दोनों शहर और देहात की जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का कार्यक्रम हमारा है और उसके बाद में एक निजी कार्यक्रम है शादी का, उसमें मुझे आना आज हुआ है। जो हालात इस सरकार के बनने के बाद में बने हुए हैं, आए आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है, उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आज 25 लाख का इलाज फ्री था, आज दवाई नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस स्कीम है, उसमें जो मेडिकल स्टोरों से दवाई ला रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समीक्षा के नाम से बंद करने की तैयारी की जा रही है। उनमें 17,000 पोस्टें खाली हैं। आज 14 महीने बाद में भी एक भी टीचर नहीं दिया, एक भी रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं दिया। 800 कामों की समीक्षा इन्होंने सरकार बनते ही शुरू की थी। आज की तारीख तक उस समीक्षा का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। केवल 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का काम कर दिया, जहां पर पूरा जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसेज खुलने थे, सारे काम हो गए थे। उसके बावजूद भी जोधपुर में भी और पूरे प्रदेश में जो अवैध बजरी का जो कारोबार इस सरकार से मिले हुए लोग कर रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं एक जगह की बिशलपुर की, कि वहां से 7-8 करोड़ की बजरी चोरी प्रतिदिन हो रही है। तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा इस चोरी का। अवैध खनन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिसर्जेंट राजस्थान या जो भी बात काम ये बता रहे हैं कि साहब अभी अभी हमने ये कर दिया, पहली साल में कर दिया। केवल सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को जमीनें देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे कोई रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। कोई गरीब, कोई बेरोजगार अगर कोई इकाई लगाना चाहता है तो क्या उसको आपने कोई जमीन आज की तारीख तक दी है क्या? सारे के सारे जितने कॉलेजेस या कोई हॉस्पिटल वगैरह, होटल वगैरह कोई भी बने हुए थे, उनसे फर्जी एमओयू करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा करना धरना कुछ भी नहीं है। बेरोजगारों को नौकरियों की बात करने लगे थे, 1 लाख पहली साल में दे देंगे, 1.25 लाख अब दे देंगे। इनके खुद के 12 महीने की जो बुक है जिसमें उपलब्धियां बताई हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो पूरे हिंदुस्तान में वो व्यवस्था, वो संशोधन, वो सहूलियत, वो स्थिरता केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? ये भी एक प्रश्न आम लोगों के जहन में है। हैं और वो 46,000 में भी इनकी विज्ञप्ति निकाल करके परीक्षा आयोजित करा करके उनमें से एक भी नौकरी नहीं है। या तो हम नौकरी परीक्षा करा नहीं पाए थे, या कोई वेटिंग लिस्ट थी, या कोई दूसरे कारणों से रुकी हुई थी, कोर्ट के कारण से रुकी हुई थी। वो भर्तियों की बात कर रहे हैं। इनके अलावा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सारे के सारे शिक्षकों के पद हम 12 महीने में पहली साल में भर देंगे। 1.25 लाख शिक्षकों के पद है, आज की तारीख तक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी का बयान कि L1 में हम लोग 50% महिलाओं को शिक्षकों में आरक्षण देंगे, आज की तारीख तक उस फाइल का पता नहीं, उस बात का पता नहीं, उस कानून का पता नहीं। आनन फानन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की विधानसभा ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। कोई मंत्री जवाब किसी प्रश्न का, किसी स्थगन प्रस्ताव का कोई दे नहीं रहा है। जनता के मुद्दों की चर्चा होती नहीं है। अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणियां करके खुद ही सरकार जो है वो हाउस को बाधित कर रही है, क्योंकि उनको मंत्रियों को जवाब नहीं देने पड़े।
मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं कहाँ है। अभी भी 6 दिन तक गतिरोध रहा, मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दिए कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्योंकि वो सदन के नेता होते हैं और उसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ से किसी तरह की बात नहीं आती तो यह माना जाता है कि वो जो पर्ची से बने हैं तो वो पर्ची से ही बात करेंगे। पर्ची जब तक नहीं आएगी तब तक वो किसी तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। जोधपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कांग्रेस सरकार के समय में कितना विकास हुआ है। एम्स जैसी संस्थाएं आई हैं। आज बजरी माफिया, जो नशे का कारोबार है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, पानी के लिए कोई इनकी ठोस योजना नहीं है। आगे गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों के लिए भी कोई व्यवस्था की बात है नहीं। बेरोजगारों को कोई रोजगार की कोई बात है नहीं। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये सरकार फेल है। और अब हम लोग पार्टी की तरफ से तमाम जिलों के अंदर मैं स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकें लूंगा। उसके अंदर जो सक्रिय लोग हैं उनको काम देंगे, जो निष्क्रिय लोग रहेंगे, जो नहीं आते हैं बैठकों में, उनको आराम देंगे, उनकी जगह नए लोगों को स्थान देंगे, उनको काम देंगे। अभी हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 ब्लॉक हैं, उसमें 200 लोगों को नियुक्त किया है हमारे पदाधिकारी और ऑब्जर्वर लगा करके। वो लोग बाग जाएंगे और ब्लॉक की बैठकें करेंगे, मंडल की बैठकें करेंगे। जहां मंडल अध्यक्ष नहीं बने हैं वहां तुरंत मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, मंडल की कार्यकारिणी बनाएंगे। बूथ जो बीएलए हमारे हैं उनका काम हमारा 70% हो गया, 30% है जो 1 महीने के अंदर अंदर हम तमाम 55,000 से ज्यादा जो हमारी बूथें हैं उसके अंदर बीएलए बना करके और बूथ अध्यक्ष बना करके बूथ की कार्यकारिणी बनाएंगे। और इस सरकार की नाकामियों को, केंद्र सरकार की नाकामियों को और हमारे समय में जो योजनाएं थी उसको जो इन्होंने बंद करने का काम किया, उस सब के ऊपर संगठन के लोग काम करेंगे। और केंद्र की मोदी सरकार जो केवल और केवल संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। जो जुमले, जो वादे इन्होंने किए थे आज 11 साल के बाद में भी वो जुमले ही साबित हो रहे हैं। और बाबा साहब का अपमान इनकी प्राथमिकता में है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ इनकी प्राथमिकता में है। आखिरी का उसका 70% रिपीटेशन इनके पहले बजट में था और 70% से ज्यादा पहले वाले बजट की आज की तारीख तक उसकी पालना नहीं हुई, वो धरातल पे नहीं उतरा। और अब की बार भी गोलमाल करके जो दोनों बजटों को मिला करके और ऐसे ऐसे कामों की डेवलपमेंट के वर्क की, सड़कों की दी गई जो 6 महीने पहले चालू हो गया काम, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार ने पहले से ही कार्य चालू कर दिए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, वैसे काम दे दिए। तो ये जो बजट है इसमें बताने के लायक इनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए इन्होंने गतिरोध किया। और गतिरोध में पूरे बजट को इन्होंने धो दिया कि जनता को ये बताना ही ना पड़े कि हमने आपके लिए क्या बजट लेकर के आए। एक इंतरिम बजट आ गया और 2 पूरे बजट आ गए, अब तो इनके 3 बजट रहे हैं। आप बताइए कि ये कब बताएंगे कि हमारी कौन सी योजना अच्छी है और कौन सी योजना के लिए हम क्या काम करने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। स्कूलों के लिए पैसे नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। अभी हमारी एमएलए गीता बरबड़ जी कह रही थी कि जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि ये हैंडपंप और ट्यूबवेल देंगे, ये कह रही थी कि मुझे कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया कि हमने आपके नाम हटा दिए, आपको देने का कोई प्रावधान नहीं है, हम तो हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे हम पूछेंगे। तो ये कौन सा विधान है, कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है? क्या जनता जीत गया उसके बाद में सबकी है? तो जब जो जनप्रतिनिधि जीत गया वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री सब वही है उनके, और ब्यूरोक्रेसी भी उनके लिए, सबके लिए सम्मान काम करना चाहिए, लेकिन इनकी आदत नहीं। जी वो सूची भी मीडिया के सामने आ जाए कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना बंद कर दी या फलानी बंद कर दी, पता तो चले। मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हैं, बाकी स्कूलें में 450 बंद कर दी, 25 लाख का इलाज बंद हो गया, आपका आरजीएचएस में पूरी तरीके से ठप हो गया, निजी हॉस्पिटल जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं,
जो सड़कें या पानी का कोई भी योजना थी उनको सबको जो पहले सैंक्शन थी उनको निरस्त कर दी गई हैं। 9 जिले, 3 संभाग, उसमें खुलने वाले ऑफिसेज, ये सारे बंदी तो पड़े हैं। आप किसी भी चीज के लिए आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप प्रदेशाध्यक्ष करना चाहते हैं? नहीं, देखिए सब चीजें हमें सबको साथ करके चलना पड़ता है और कई जगह जातिगत समीकरण भी हमको साधने पड़ते हैं। कई जगह कहीं न कहीं समय नहीं दे पाते हैं जिलाध्यक्ष, तो फिर उनके साथ में और उनकी शक्ति के लिए जोड़ा जाता है। कोई उसका विरोध के लिए नहीं बनाया जाता कि ये इसका विरोध करेगा, उसको मदद देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। आज नहीं, पहले भी बनाए जाते हैं, प्रदेश में भी बनाए जाते रहे हैं। परशुराम मोरदिया जी और थे ही कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो ये कोई नई चीज नहीं है। जहां पर हमें आवश्यकता लगती है और नीचे से सुझाव आता है कि साहब इन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, तो सब 36 कौमों को जोड़ करके काम करना कांग्रेस की परंपरा रही है और कांग्रेस का यही समय। नहीं, आपके बूथ जो अभी आप जो बूथों पे बीएलए लगा रहे हैं, इसकी समय सीमा कब तक समाप्त होगी? नहीं, देखिए ये संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है। पहले 3 साल था, फिर 5 साल है और अभी पार्टी ने तय कर दिया कि कोई भी पदाधिकारी सेम पोस्ट पे एक टर्म से अलावा दूसरे टर्म पे नहीं रह सकता। तो पहली बात तो हमने जो चिंतन शिविर में जो हमने फैसला लिया था, रायपुर अधिवेशन में फैसला लिया था, उसको हमने अब तक जो संगठन बनाया उसमें पूरी तरीके से पालना की है। फिर भी अगर कहीं इस तरह की बात आती है कि पूरा टर्म करने के बाद में भी सेम पोस्ट पे है तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को मौका देंगे। ये चाहे मंडल की बात हो, चाहे ब्लॉक की बात हो, चाहे जिले की बात हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो, सब जगह एक ही नियम है। फिर ऐसा क्या हुआ? आप जयपुर में थे उस दिन, उसके बावजूद आप सदन नहीं गए, क्या प्रतिपक्ष नेता और आपके बीच में कुछ सही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जब गतिरोध टूटा तो उस वक्त हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा साहब और हमारी मीटिंग होनी थी शाम को। हमारे प्रोटोकॉल में है कि उनको लेकर के हम जाएंगे, तो उनको लेकर के मीटिंग स्थल में गए और फिर जूली साहब और हम जो फैसला हुआ वो जूली साहब ने हम सबको साथ करके सबसे बात करके हमारी सहमति से जूली साहब ने फैसला लिया और नेता प्रतिपक्ष ने जो फैसला लिया वो हर कांग्रेस के एमएलए, कार्यकर्ता और नेता का सबका फैसला है, उनका कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है। सर, सदन में अभी हाल ही में गलत है, हमने उसी टाइम कह दिया कि ये बात गलत है कि सदन में कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी अमर्यादित असंसदीय कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। 100% मर्यादित था, हूं और रहूंगा। मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा, एक वर्ड भी मेरा ऑडियो वीडियो कहीं किसी तरीके का कोई असंसदीय ला दें। अगर मैं इस तरह के असंसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। ये जो प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, जो अखबारें आई, उसके ऊपर सदन में चर्चा कराना, आप बताइए कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहने का अधिकार है कि एमएलए बनने लायक नहीं है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उन लोगों को चलाना ही सदन नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरा एक वर्ड 4 साल में प्रधान रहा और चौथी बार मैं एमएलए हूं, एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि जो असंसदीय हो, कभी किसी मीडिया में आया हो। अब यूं कह करके उनको सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप लगा करके कि आपने ऐसा कहा असम के प्रति, कैसे आ गई? वो तो उनको चलाना नहीं था, इसलिए देखिए मैं आरएसएस के खिलाफ हूं, आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, क्योंकि आरएसएस झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, एक इनकी पॉलिसी ये होती है। दूसरी आरएसएस की पॉलिसी होती है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो। तीसरी आरएसएस की पॉलिसी ये होती है कि आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता और जब उनकी सत्ता आ जाती है बीजेपी की, तो आरएसएस उस सत्ता पे काबिज होकर के अपनी मनमानी करता है। तो ये पहले दिन से मैं टारगेटेड हूं, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। वरना आप बताइए कि एक मंत्री को
इस व्यंग्यात्मक भाषा में जो 36 गोली जिसने सीने पे खा के देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उसके लिए इस व्यंग्यात्मक भाषा में बात करने की जरूरत थी क्या? बहुत बहुत सही है। नाथी का बाड़ा इतना पवित्र बाड़ा है कि नाथी भाई ने बाल विधवा होने के बावजूद भी लोगों की सेवा की, अपना घर नहीं छोड़ा। इसलिए नाथी का बाड़ा कतई असंसदीय नहीं है। आप गूगल में ले लीजिए। आपने जिस संदर्भ में कहा था वो संदर्भ मर्यादित था, तो क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम संबंधित मुद्दे होते हैं उस पर आप मूव करके बैठ जाना चाहिए? क्या विजयनगर को लेकर आपका क्या विचार है, जहाँ पे नाबालिग हमने कमेटी बैठा दी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गलत है, सही है। जो गलत होगा उसके साथ हम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सदन की अगर बात, ये असंसदीय व्यंग्यात्मक टिप्पणी को हटाया जाए। दूसरी हमारी मांग थी, उस दिन उन्होंने नहीं करवाया, फिर भी हमने कहा इस टिप्पणी को हटाओ, हम सदन चलाना चाहते हैं। कल अपनी डिमांड के ऊपर रिप्लाई में बोला है कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी। अगर ये पहले दिन उसी दिन बोल देते मंत्री जी कि हमारी ये भावना नहीं थी, तो ये मुद्दा ही नहीं होता। ये 5 दिन जो जनता के मुद्दों की बात थी वो होती ही नहीं। जब कल कह रहे हैं, परसों नहीं कहा, पहले दिन नहीं कहा और 5 दिन गतिरोध रख दिया। ये जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुन करके आने नहीं देना चाहते हैं। ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो कानून बना हुआ है पंचायती राज का, वो केंद्र का कानून है, स्टेट का नगर पालिका का कानून है, उसके खिलाफ है। लोग कोर्ट में गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, किस्तों में कराने पड़ेंगे। एक साथ कोई चुनाव ये पंचायत राज या नगर निकाय का नहीं करा पाएंगे। देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति कर रहा है, उसकी भाषा कैसी होगी वो तो उसको तय करना है। मैंने नाथी का बाड़ा नहीं है का मतलब यह है कि यहाँ पर हिसाब नहीं लेने का सिस्टम नहीं है। अगर आपको तनख्वाह दी जाती है तो आपको काम करना पड़ेगा। और नाथी का बाड़ा कोई अपवित्र नहीं है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, कोई अपवित्र नहीं है। एक बार जोगा राम जी तो देखो, नाम संसदीय कार्य मंत्री है लेकिन असंसदीय कार्य मंत्री वो हो चुके हैं। अब वो पलटू राम कहते हैं, क्या कहते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ असंवैधानिक टिप्पणी कर रहा है कि ये एमएलए बनने लायक नहीं है, और संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहा है। तो आपको तय करना है अगली बार जोगाराम जी को भेजना है कि नहीं भेजना विधानसभा में। देखिए, इनको बीजेपी का चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनको कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो यहाँ जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो जयपुर में नहीं है वो संस्थाएं ला दी, पानी की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था की, इतना काम कर दिया। और इनके मंत्री केंद्रीय मंत्री से पूछ लो या इनके राज्य मंत्री से पूछ लो कि आपने कितना काम किया। तो आपके समय में जूदरी की समस्या तो आप, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्राथमिकता समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ने की होती है, और इनकी होती है कि तानाशाही करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो, कोई काम मत करो और दादागिरी से काम चलाओ। उसके बावजूद भी आप आज भी सामाजिक समरसता बनाने के लिए या किस एंगल से आप जा रहे हैं? 100% नहीं, मैं जब भारत पूरा तो सुन रहे हैं। हाँ, बहुत भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ही कोई भी होगा, मेरा व्यक्तिगत अगर कोई मित्र है तो मैं, वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो बसपा का है, वहां पर मैं जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। मैं कांग्रेस कमेटी की बैठक किसी दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता के यहाँ नहीं कर रहा हूं। कल अशोक गहलोत साहब भी गए थे, कैलाश मेघवाल जी से भी मिलने गए थे। हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी बुलाते हैं तो भोज करने जाते हैं, और किसी के भी जाते हैं, तो इससे कोई संबंध नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है, अभी से शुरू कर दिया पार्टी में जोड़ना। हाँ, सबको जोड़ेंगे ना, जोड़ना ही काम है हमारा। जो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ में कोई बात होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे लोक देवता हैं और उनके सम्मान में डांस हो, गमछा हो और कुछ हो, और कईयों के कलेजा जो है ना यूं करता है।
तो अगर जो जिसकी शिकायत है और सही पाई जाएगी वो आगे के लिए प्रत्याशी नहीं होगा। सर हारे हुए हैं। तो हार गए ना, उसको दे दी सजा जनता ने। जिनकी शिकायतें की थी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भावना समझ गया। मैं अच्छा जवाब दूंगा कि उमेदवार राम जी आए ना और लालचंद जी गए ना, मालवीय जी गए ना। और ये तो ये देखिए प्रजातंत्र में जो होता है वो हमारे कोई अलग नहीं है। सर जो एमएलए इलेक्शन हार चुके हैं, जो एमपी इलेक्शन हार चुके हैं, वापस उन्हीं को मौका दिया जाएगा उसी हिसाब वो मौका देने वाले जाने ना, मेरे को भी देंगे कि नहीं देंगे। और ये जो पार्टी टिकटें तय करने का काम पार्टी की सी करती है ना, तो हमने लोग नहीं करते। मुगालते में नहीं रहे कि उनको टिकट वापस मिल जाएगा। नहीं, मुगालता और बिना मुगालता नहीं, उसको खुश रहना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। सही बात आती है या लोकसभा में कोई शिकायत आती है तो अनुशासन समिति हमारे द्वारा एआईसीसी द्वारा बनाई जाती है। वो अनुशासन समिति अपना देखती है और वो जो रिकमेंडेशन देती है वो प्रदेश लाइक अगर फैसला करने वाली बात होती है तो प्रदेश करता है। अगर कोई एमएलए या एआईसीसी मेंबर वगैरह होता है तो उसके लिए हम लोगों को एआईसीसी में भेजना होता है। ठीक है। अब जो विधानसभा में मान लीजिए किसी ने खिलाफत कर दी या किसी दूसरी पार्टी में, लेकिन लोकसभा में पार्टी ने उपयुक्त समझा कि इसको वापस ले ले और उसके बाद में अगर वो व्यक्ति आकर के पार्टी की मदद करता है तो ये आज नहीं हर पार्टी में होता है। हमारे तो कैबिनेट मंत्री रहे हुए बीजेपी में चले गए साहब। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ये कहते हैं कि लोग एक्शन लेते ही नहीं साहब। अब एक्शन अब आप देखना बुलेट ट्रेन की तरह एक्शन होगा।